श्रीशुक उवाच स उपस्पृश्य सलिलम् दंशितो धृतकार्मुकः नयमां द्युमतः पार्श्वम् वीरस्य इतिहास सारथिम्। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने आप को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वहीं वापस ले चलो जहां वीर द्युमान खड़ा है। तात्पर्य, प्रद्युम्न अपनी इस त्रुटि को सुधारना चाह रहे थे कि उनके बेहोश होने पर उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से हटाकर ले आया था। जयताम सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थिता कर्षण वेणु सुनेर गोपीर गोपीनाश्रेस्तु नः। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री गोपीनाथ। है तीन ठाकुर होए गोड़ियार नाथ, है तीन ठाकुर गोड़िया के करया छे नात्मसात, ऐ तीने चरण वंदो तीने मोरानाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो एक लाइन में वैसे तो क्लास के बाद बोलता हूँ, आज पहले बोल देता हूँ वो लाइन कि आपको बुरा लगे तो आप माफ कर देना। मेरा मंतव्य आपको दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन करने वाली बात करनी भी चाहिए। नहीं, और भागवतम में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे जाके? नहीं, और फिर मेरा दोष भी नहीं है, मेरा दोष भी नहीं है इसमें। दोष इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो आपको सोने के समान समझ रहा हूं, और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो इन्फीरियर मेटल्स होते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, इसके अंदर दूसरी चीजें मिलाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है। नहीं, लेकिन सोने में ऐसा नहीं होता। जो सुपीरियर मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज है तो उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। अब सोने को बर्फ में दबा के तो प्योरीफाई किया नहीं जा सकता, सोने को तो प्योरीफाई आग में तपा के किया जाएगा। तो आग में तपाने का मतलब है भैया, कड़वी बातें सुनो, और क्या है आग में तपाने का मतलब? हम कौन सा आपको, यहाँ भट्टी है भी नहीं और हम झोंक भी नहीं सकते और हमारे बस की है नहीं वो सो ये जो शाल्व का प्रसंग चल रहा है, बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। इस प्रसंग को हम दो दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर एक लाइन पे आएंगे हम, और वो लाइन ऐसी है जिसको करने में जान निकल रही है लोगों की, पसीने छूट जाएंगे आपके, कर नहीं पाओगे। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय नरसिंह भगवान की जय। पसीने छूट जाएंगे, छूट ही रहे हैं लोगों के। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी करीब से नहीं देखा हो, जब करीब से देखोगे तो पता चलेगा आपको। हो सकता है अभी ज्ञान चक्षु नहीं खुले, अच्छा भी है नहीं खुले भोले भाव से चलते रहो। तो
किसी भी प्रसंग को, भागवतम का कोई प्रसंग ले लो, उसको अगर आपने हृदयंगम करना है तो जो वो प्रसंग चल रहा है उसमें अपने आप को प्लांट कर दो उसके अंदर। नहीं तो पहले आप अपने आप को सोचो कि आप शाल हो राक्षस हो, आप दानव, असुर। अब जो शाल वह जन्म से असुर नहीं था ये, लेकिन कुसंग के कारण असुर बन गया ये। संघ का बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे द्विविध है, द्विविध जो है वो भगवान राम की, मैंद और द्विविध द्विविध इन्होंने भगवान राम की कितनी हेल्प की, लेकिन नरकासुर के संपर्क में आए, ओ असुर बन गए, मरना पड़ा बलराम जी के हाथों। नरकासुर तो भगवान का पुत्र ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान का पुत्र जो है वो इम्यून है, वो कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। कुसंग में जाएगा पर भगवान का पुत्र हो नहीं हो, असुर बन के रहेगा। लेकिन पता नहीं असुर बनने से पहले भी उसका नाम कितना अजीब सा है, नरक ऐसा नाम रखा हुआ है, नरक। वो बाणासुर के संपर्क में आया तो असुर बन गया। अब भगवान ने अपने हाथ से उसको मारा, अपने पुत्र को। तो शिशुपाल से माता रुक्मिणी का विवाह तय हुआ था और भगवान कृष्ण गए और हरण कर लिया राक्षस विधि से। और राक्षस विधि बहुत प्रशंसनीय है क्षत्रियों के अंदर, कि आपने सैकड़ों हजारों राजाओं को परास्त करके आपने राजकुमारी का हरण किया और चलते बने। तो जब हरण किया तो शाल भी वहां था और शिशुपाल से उसने फ्रेंडशिप कर रखी थी, और उसने भी भरसक प्रयास किया था रोकने का, रोक नहीं पाया, हार गया। और तब से वो भगवान कृष्ण से घृणा कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गलत संगत में हूं, ये नहीं सोचा उसने कि मैं गलत संगत के अंदर हूं। भगवान से घृणा शुरू कर दी उसने। हाँ? और उसने ये भी नहीं सोचा कि मतलब फेयर एंड स्क्वायर, सामने आमने सामने लड़के बकायदा सबको हरा के वो लेके गए भगवान कृष्ण। इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई? वो लेके गए हैं तो मतलब आप में दम था, आप रोक लेते, आप रोक नहीं पाए, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अपने अपने अंदर अपनी कमियों के बारे में नहीं शाल ने सोचा। और आप लोग कौन हो अभी? शाल? घबरा क्यों रहे हो बोलने में? गर्व से कहो हम शाल तो हमारे में भी ये मानसिकता मौजूद रहती है हमारे अंदर। हम भक्तों के समाज में जब रहते हैं मनमुटाव हो ही जाते हैं भक्तों के समाज के अंदर। जब मनमुटाव होते हैं तो हमारा जो नेचुरल रिफ्लेक्स है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव है सामने वाले में कभी ढूंढो, है उसके कारण ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अरे भाई अपने दिल में भी झांक के देख ले भाई, हो सकता है तेरे में भी कमी हो। ऐसा थोड़ा ना कि तू 16 कला संपूर्ण आ गए साथ। ऐसा ऐसा आमतौर पे होता नहीं है ना, हम भी गलती कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम सामने वाले में कमी ढूंढते रहेंगे कि मनमुटाव है, मनमुटाव नहीं होना चाहिए, यह भी ठीक है, लेकिन गलती सामने वाले की है, उसने ऐसा क्यों किया। जब हम ये बात सोचते हैं तो समझौते की संभावना क्षीण हो जाती है। तब हम मनमुटाव हो गया, पैचअप हो गया, बात खत्म हो गई। अगर मनमुटाव हुआ, पैचअप नहीं कर पाए, आपस में समझौता नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी हो जाती है। और सारा तारतम्य टूट जाता है एक घंटी बजने से, इतनी वीक है मेरा माइंड क्या बोल रहा था मैं? सो अगर हम अपने में कमी ढूंढेंगे, जैसी अपने में कमी ढूंढेंगे तुरंत समझौते की संभावना खड़ी हो जाएगी। जब तक अपने में कमी नहीं ढूंढेंगे कभी समझौता नहीं होगा। ये हो सकता है
कि एक सीनियर डिवोटी ने बोला हाँ जी हो गया पैचअप, हाँ जी हो गया, लेकिन होगा नहीं। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करते रहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथु महाराज इंद्र में मन मुटा हुआ, भगवान ने पैसे करा दिया, बात खत्म हो गई, भैया अब आगे आप अपना सर्विस देखो, अपनी सर्विस देखो, आगे बात चलेगी। हम अगली अपॉर्चुनिटी की वेट करते रहते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है आके रहती है ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, पूरी जिंदगी आके रहेगी अपॉर्चुनिटी, और हम उसकी ताक में थे, फिर शुरू हो जाएगा वो। तो अगर मनमुटाव से बचना है तो अपने में कमी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप भागवतम का वो प्रसंग देखो जहां पर परीक्षित महाराज ने कली को बांध लिया, सामने आंखों से देखा था उसको मारते हुए, बैल और गाय को, धर्म और पृथ्वी को, और जो उसको बांध दिया तो परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा था, बैल से, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? अब भैया आंखों से देखा तुमने, आंखों से देखा था, किसने हालत किया है? बैल ने कहा समझ नहीं आ रहा किसने किया। ओ भाई, उसने देखा था मारते हुए, वो कह रहा है किसने किया, तुम पिटे, टांगे टूट गई, तीन एक रह गई, तुम कह रहे हो पता नहीं किसने किया। परीक्षित महाराज ने बोला समझ नहीं आ रही आपकी बात। तो उन्होंने बोला इसने पीटा है, लेकिन वो बीज कहां से आया, किसने मुझे पीटा, वो क्लेश का बीज कहां से आया, मेरे कुछ कर्म होंगे जो ये चीज हुई। परीक्षित महाराज ने बोला आप धर्म तो नहीं हो, इससे पहले नहीं बोला था, इससे पहले नहीं बोला था, उस समय बोला कि आप धर्म तो नहीं हो, क्योंकि ये बात धर्म ही कह सकता है। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को पीटा और उससे पूछा भाई तुझे किसने पीटा, इसने पीटा, तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो उसको मिलेगी पीटने वाले को। मतलब एक तो हम पिटे, एक तो हम पिटे, फिर हमने बोला जिसने मारा था, फैक्ट्स। लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि जिसने, पिटने वाले ने अगर बोल दिया ना इसने मारा है, तो उसी नरक में जाएगा जहां पे पीटने वाला गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्मों के ऊपर विचार ही नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं कि भुंजान वेद एवं आत्मकृतम विपाकम, मेरे कर्म थे, मैंने गलत काम किया था, भुगत लिया मैंने। ये बात हम अपने माइंड में नहीं लेकर। अच्छा अब आपको पता चल गया, जब सिचुएशन आएगी आप देखना भूल जाते हैं, सिचुएशन आएगी नहीं याद रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। आप बोल सकते हो वेल चलो शाल्व ने घृणा की कृष्ण से और मारा गया, हम तो नहीं मरे, भक्तों से घृणा हो जाती है, चलो हम मर तो नहीं रहे, हमने तो भक्तों को मरते हुए भी नहीं देखा। और भैया जो भक्तों का समाज छोड़ के चला गया, मरी गया वो नहीं, जो मरा हुआ व्यक्ति है और उसकी एक फोटो टंग जाती है उसकी बस कुछ दिन तक, फिर एक दिन कोई एक आता है वो सफेदी कराने के लिए, आमतौर पे वो फ्रेम को उतारेंगे, दोबारा नहीं टंगता वो बोलते भैया बहुत टंग लिया फ्रेम, उतारो इसको फ्रेम को। ऐसे ही जो भक्तों के समाज से जाएगा वो चाहे जीवित हो, भक्तों के समाज में फोटो दिखेगी पुरानी, फोटो किसी की खिंची होगी, वो देखो वो कहाँ है, वो डिवोटी, फोटो रह जाती है उसकी, फिर वो गायब हो जाता है व्यक्ति, मृतक प्राय है वो जो भक्त का समाज छोड़ के चला गया। और फिर दूसरी बात यह भी है कि चलो भक्तों का समाज छोड़ के नहीं गए, भक्तों के समाज में ही रहे, मन मुटाव हो गया, मतभेद हो गया, वो भी चलते रहे, हम भी चलते रहे, गाड़ी चल रही है। तो आप लोगों को देखो हर बार ऐसा नहीं है कि समाज छोड़ के चले जाते हैं, लोग अटके भी रहते हैं समाज के अंदर। तो अब यहां पे ये बात आ जाती है, ये प्रश्न आ जाता है कि वो मतभेद से पहले जो आपका उत्साह का स्तर था, क्या मतभेद के बाद भी उतना ही है कि नहीं है? नहीं। आप भक्तों से मतभेद कर लो, वो उत्साह का स्तर कभी रहेगा नहीं, नीचे आएगा। तो जरूरी नहीं है पतन का मतलब या जीवित है या मर गया। पतन का ये भी है कि भैया तुम भक्ति में जिंदा हो या मर गए, वो है। लेकिन पतन का एक अर्थ ये भी है कि आप यहां पे थे, यहां आ गए, यहां थे, यहां आ गए।
एक सूत भर भी अगर नीचे आ गए बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म संघर्ष करके हम यहां तक पहुंचे थे, और मतभेद किया, हल्का सा हमारा उत्साह नीचे आया, बहुत बड़ी बात हो गई। अब पता नहीं कितना रगड़ाई करवाएंगे अपनी, तो जाके वापस उस स्तर को पकड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, ये बात सुनने के बाद भी, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है, मतभेद हम में से हर एक के किसी ना किसी के साथ है, हम पैचअप नहीं करेंगे जाके अभी भी। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं सही हूं, ये सुनने के बाद भी हम पैचअप करने के लिए नहीं जाएंगे कि चलो जो हुआ छोड़ो, माफ करो, गलती खत्म करो। भरत महाराज ने एक मिस्टेक किया, हिरण का जन्म लिया, जड़ भरत का जन्म लिया वापस, तो दोबारा गलती को नहीं दोहराया उन्होंने, सजग रहे। तो क्या हम उनसे यह सीख नहीं सकते कि सजग रहने की आवश्यकता है? भैया, किसी से मतभेद नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। यह बात अगर हम अपने दिमाग में अगर हम ले आए, तो भक्तों का समाज जो है सुचारू रूप से चलेगा वो। अब जो शाल्व है, शाल्व ने इतनी कड़ी तपस्या की, धूल खा रहा था, और शिव जी जब आए तो उनसे मांगा ऐसा विमान जो कि जिससे कृष्ण और उनके परिजनों को संताप दे सके, उनको कष्ट दे सके। ये क्या ऑब्जेक्टिव है? आई मीन, ये भी कोई ऑब्जेक्टिव है क्या? आप बोल सकते हो शाल्व बहुत दिमाग नहीं था उसमें, कम अकल था शाल्व, आप कह सकते हो, लेकिन हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि आते ही तो कोई टेंपल प्रेसिडेंट बन नहीं जाता, वो 20 साल 25 साल 15-20 साल उसको वो सर्विस करेगा, तो धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा वो, या किसी अच्छे उस पे सेक्टर लीडर बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो उस जर्नी के दौरान किसी ना किसी से मतभेद हो जाते हैं, अब वो उसको पालता रहता है। जब पावर की पोजीशन में आता है तो क्या सोचता है, अब इसको मजा चखाता हूं। यार, ये क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, ये क्या ऑब्जेक्टिव है? अब मुझे मजा चखाने के लिए आपने अपने पूरा जीवन स्वाहा कर दिया। आई मीन, ये कैसी इंटेलिजेंस है? तो कैसे पता चलेगा कि क्या आप दूसरों को आगे बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? क्या आप दूसरों को प्रोत्साहन दे रहे हो कि नहीं दे रहे? हमें किसी ने प्रोत्साहन दिया था, अब हमें रीपे करने की बारी है। मैं इसकी सर्विस को क्यों रोकूंगा? मेरा काम है, अगर मैं पावर की पोजीशन में हूं, कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो भगवान को, गुरु को संतुष्ट कर पाऊंगा ना। इसको चलो मजा चखा भी दिया मैंने, तो मुझे हासिल क्या हुआ? आखिर में तो मर जाऊंगा, जैसे शाल मर गया, आखिर में तो मर ही जाऊंगा, और टाइम खत्म हो गया। दूसरा परिपेक्ष जो है, अच्छा, ये जो शाल्व है, शाल्व ने जब वो विमान प्राप्त किया था, चारों तरफ परेशानी खड़ी कर रहा था वो, और चारों तरफ जब परेशानी खड़ी कर रहा था, तो परशुराम जी तक ये खबर पहुंच गई, ये बहुत परेशान कर रहा है भाई, ये सौभपति शाल्व। तो परशुराम जी पहुंच गए इससे लड़ने के लिए। हाँ भाई, क्या कह रहा है तू? महाभारत में आ रहा है। तो उससे लड़ते रहे, 100 वर्ष तक उससे लड़ते रहे, उसने मरना ही नहीं था शाल्व ने। तो फिर एक भविष्यवाणी हुई, और उस भविष्यवाणी ने बोला, राम राम महाबाहो भृगु नाम कीर्ति वर्धना। हे परशुराम जी, महाबाहो, आप कितने बलशाली हो, भृगु नाम कीर्ति वर्धना, आप भृगु वंश की कीर्ति को वर्धन करने वाले हो। त्यज शस्त्राणी सर्वाणी, सारे शस्त्रों का त्याग कर दो। त्यज शस्त्राणी सर्वाणी ना त्वम सौभम वदिष्यसि, आपके हाथों सौभ का वध, जो ये शाल्व का वध है, वो निश्चित नहीं हुआ, आप त्याग कर दीजिए इसको। चक्र हस्तो गदा पानिर भीता नाम अभयंकरा, इसका वध कौन करेगा? चक्र हस्तो, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण वध करेंगे इसका। गदा पानी, गदा उनके हाथ में होगा। भीता नाम अभयंकरा, और जो भयभीत लोग हैं उनको अभय प्रदान करने वाले जो है कृष्णा।
युधि प्रद्युम्न सांभ्या भाम। और साम और प्रद्युम्न आदि के साथ कृष्ण युद्ध करेंगे। कृष्ण सौभम वधिष्यति, कृष्ण वध करेंगे, आप टाइम वेस्ट मत करो। तो परशुराम जी ने छोड़ा उसको और अपना तपस्या के लिए चले गए। अब आप दूसरा दृष्टिकोण है कि आप अपने आप को द्वारकावासी मान लो। तो वृष्णि भगवान के परिजन, कुछ तो सुख का सांस मिलेगा आपको ये सोच के। तो जो वृष्णि है, बहुत उनपे तीरों की और अलग अलग अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए रुकना। लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशंस जो थी, अपना अपना स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर हमने भागवतम में भी सुना है, और वो लड़ रहे हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेंगे तो पृथ्वी का भोग करेंगे। भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करना। लेकिन जो वृष्णि है, जो भगवान के भक्त हैं, जो आप लोग हो, अभी तो आप वृष्णि हो ना, जो वैष्णव है वो स्वर्ग या पृथ्वी के भोग करने के लिए नहीं लड़ते हुए। ये जो वृष्णि है, ये स्वर्ग या पृथ्वी का भोग करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला वी आर एट वॉर विद माया, हम माया से लड़ाई कर रहे हैं। और चाहे कितनी भी असुविधा हो, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कितनी असुविधा हो जाए, जो पोजीशन हमने पकड़ के रखी है, जिस पोजीशन पे हम तैनात हैं, उस पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे हम कभी। जैसे वृष्णि नहीं छोड़ रहे थे, जीत गए भगवान को संतुष्ट कर लेंगे, हार गए मर गए दोबारा से मौका मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, कोई नुकसान नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नुकसान नहीं है। और फिर जो आपकी पोजीशन है, जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी पोजीशन है, जो आपकी पोजीशन है ग्रस्तों की, जिस पोजीशन पे आप तैनात हो माया से युद्ध के दौरान, आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और ऐसा नहीं है कि आपकी पोजीशन केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी पोजीशन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पोजीशन 50 और भक्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आप पे भरोसा कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी, ऐसा नहीं है कि अकेले आप पे इफेक्ट आएगा, बहुत से लोगों पे इफेक्ट आता है उसका, आता है नहीं आता। तो अपनी पोजीशन को, ये कभी मत सोचना कि आप माया के साथ लड़ नहीं रहे या आपकी पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, और चाहे कुछ भी हो जाए, गला कट जाए, अपनी पोजीशन कभी मत छोड़ना। कितनी असुविधा हो जाए, अपनी पोजीशन कभी मत छोड़ना। हो सकता है मेरे जैसा कमजोर भक्त आपको देख के ही प्रेरणा ले रहा हो, आप गए मैं भी गया, क्योंकि मैं तो आपसे प्रेरणा ले रहा था, आपके जाते ही मैं भी गया। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक भक्त के साथ, एक भक्त जब हिलेगा अपनी जगह से, बहुत सारे भक्तों की जो श्रद्धा है वो भी अपनी जगह से हिलती है। जब द्युमान ने 5-7 मिनट फालतू ले लूं चलेगा भाई? जब द्युमान ने गदा मारी प्रद्युम्न पर, अब सारथी को लगा कि भाई क्षत विक्षत हो गया, बेहोश हो गए, और बेहोश हो भी गए थे, तो उनको युद्ध भूमि से निकाल के साइड पे ले आए। और जब प्रद्युम्न को होश आया तो उन्होंने सारथी को बहुत डांटा है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो सारथी ने बोला कि रथ है, रथ पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक योद्धा बैठा है, एक सारथी बैठे। सारथी का काम है योद्धा की, स्वामी की रक्षा करना, और स्वामी का काम है सारथी की रक्षा करना। तो आप तो उस समय इंस्ट्रक्शन देने की स्थिति में थे नहीं, जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया आपकी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी सुरक्षा करोगे। नहीं,
तो इसका मतलब यह है कि भक्तों के समाज में एक दूसरे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में सोचता रहूंगा 24 घंटे। अगर मैं सुविधाओं के बारे में चलो नहीं भी सोच रहा, वैराग्य आ गया, भैया सुविधाएं नहीं चाहिए, युक्त वैराग्य में घुस गया मैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में सोचे जा रहा, वो भी अच्छी सोच नहीं है, अच्छी मानसिकता नहीं है। जैसे वो सारथी ने बोला कि मेरा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना, आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना। ऐसे ही आप सबका कर्तव्य है एक दूसरे, ऐसा नहीं, अपने भी अपना भी सावधानी बरतना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बारे में मत सोचो, दूसरे सोचेंगे आपके बारे में, अपने बारे में भी सोचो, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना कर्तव्य है आपका। अगर सब अपने बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा? भक्तों का एक भीड़ इकट्ठी हो सकती है, समाज कभी नहीं इकट्ठा होगा। समाज का मतलब है एक दूसरे का ध्यान रखना, यह समाज का मतलब है। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो आज हो सकता है किसी दूसरे को हेल्प की जरूरत है और आपसे कोई हेल्प मांगने नहीं आएगा। प्रद्युम्न ने हेल्प मांगी नहीं थी सारथी से, उसने खुद असेस किया, हेल्प किया, जो ठीक लगा वो किया। ऐसे आपसे कोई हेल्प मांगने नहीं आएगा। जो बेचारा नीचे गिर रहा होता है वो किसी से हेल्प नहीं मांगता, वो तो चुपचाप मौन धारण करके मरने की कोशिश करता है। वो संकोच होता है उसके मन में, किससे हेल्प बोलूं, किसको जाके बोलूं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले भक्त में उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब बात करते रहो, पूछते रहो, भाई वो भी आपके साथ करेंगे, वो भी बचा रहेगा, आप भी बचे रहोगे, दोनों सुरक्षित रहेंगे अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे सारथी ने बोला। और दूसरी, क्या संक्षेप में बोल देता हूं दूसरी बात यह है कि प्रद्युम्न को चोट लगी, नीचे गिर गया वो, लेकिन जब होश आया वापस पार्श्वम पास चला गया, द्युमान वीरस्य, वीर द्युमान के पास लड़ने के लिए। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, सेटबैक्स आएंगे, सेटबैक्स आते ही हैं। कोई एक ढूंढ रहा हूं मैं उसको, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना, जाओ ढूंढो किसके घर में मौत नहीं हुई, सबके घर में मौत हो रखी है। हर एक को सेटबैक लगते हैं भाई, हर एक को सेटबैक लगते हैं। जैसे जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन ने यहां से यहां जाना है तो ऐसे नहीं जाता, वो कोशिश करता है ऐसे जाने की, लेकिन जब हवा आती है थोड़ा यूं भी चला जाता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप यूं जा रहे थे, प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आ जाओ। वापस आने से कौन रोक रहा है? वापस आने से कौन रोक रहा है? ज्यादा डाइवर्ट हो वापस आ जाओ, डाइवर्ट हो वापस आ जाओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। और सारे प्लेन पहुंच जाते हैं। फर्टेलिटी रेट कितना कमी है, ज्यादा होगा तो कौन ट्रेन में जाएंगे सारे, फिर प्लेन में फर्टेलिटी रेट कम है, ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, भाई कभी इधर जा रहा है, कभी इधर भी जा रहा है वो, लेकिन ठिकाने पे पहुंचा देता है वो। ऐसे ही आप भी ठिकाने पे पहुंचोगे, हौसला रखना है। जब प्रद्युम्न ने सारथी को बोला तुम्हें हटाना नहीं चाहिए था मुझे, प्रद्युम्न के अनुसार सारथी ने ठीक काम नहीं किया, नहीं, प्रद्युम्न के अनुसार सारथी ने गलत काम किया, उसका फल प्रद्युम्न को भुगतना पड़ेगा। माँ बाप अपने वो कृष्ण बलराम को क्या मुंह दिखाएगा? उसने बोला कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भाई, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। भाभियां वो मजाक उड़ाएंगे मेरा, और भाई सुना है बड़ी वीरता से लड़े तुम, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि युद्ध से भाग गए बोले भाई बड़ी वीरता से लड़े तुम, और सीधा मतलब है भाग गए थे तुम भाई, सीधी बात है। तो निर्णय सारथी का था, लेकिन उसका परिणाम कौन भुगतेगा? प्रद्युम्न भुगतेगा ना, क्योंकि दोनों साथ में टीम है ना एक। ऐसे ही हो सकता है कि मेरे किसी निर्णय की वजह से इनको सेटबैक आ जाए, और ऐसा होता है कि मैंने एक निर्णय लिया, हम मिलके इकट्ठे चल रहे थे, मैंने एक निर्णय लिया, सेटबैक आ गया। अब भक्तों का समाज सारी फोकस जो है इन पे है, मेरे पे नहीं है। लाइमलाइट में ये थे, मैं तो पीछे था, सारथी हूं मैं तो, लेकिन निर्णय मेरा था, वो इनको पता है। अब ये भी किस किस को जाके समझाएंगे, ये बोल भी देंगे वो सारथी ने ऐसा कर दिया, हाँ चलो ठीक है, लेकिन सब यही सोचेंगे भैया तुम भागे। भगोड़े का
जो वो ठप्पा है वो इन पे लगेगा, सारथी पे थोड़ा ना लगेगा। आज तक कितने लोगों को पता है कि कौन सा सारथी भागा? सब योद्धा की बात करते हैं, सारथी की कोई बात नहीं करता, नहीं। लेकिन ये जो आज का श्लोक है, अब उस पे आ ही गया मैं। तो आज का श्लोक है कि प्रद्युम्न ने उसको कन्फ्रंट किया, उसको बोला भी तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तरीका नहीं था। लेकिन क्या प्रद्युम्न ने अपने सारथी का त्याग किया? अब मैं पैदल ही लड़ूंगा भाई, तू भाग जा यहां से, या एक हाथ से चलाऊंगा रथ, दूसरे हाथ से तलवार चलाऊंगा, नहीं चाहिए ऐसा सारथी। प्रद्युम्न ने ऐसा नहीं बोला। प्रद्युम्न ने उसके साथ में डिस्कस किया मैटर, और फिर वही विश्वास जो पहले था, वही वाला विश्वास जो उस घटना से पहले था, जहां पे कि प्रद्युम्न को ऐसा लगा कि वो सारथी ने ठीक व्यवहार नहीं किया, प्रद्युम्न ने वही विश्वास उस सारथी के अंदर दोबारा से निवेशित कर दिया कि मुझे वहां ले चलो। ऐसे ही जब हम भक्तों के हम साथ मिलकर सर्विस करेंगे, मतभेद होगा, आपस में कन्फ्रंट करो, बात करो, लेकिन वही विश्वास दोबारा से एक दूसरे के अंदर निवेशित करो, क्योंकि माया के साथ हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे। जो अकेले लड़ेगा वो मरेगा। प्रद्युम्न बनो, अभिमन्यु मत बनो। अभिमन्यु बहुत वीर था, बहुत साहसी था, अकेला था, मारा गया। अगर हम भक्तों के साथ मिलके रहेंगे, साथ मिलके चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक दूसरे के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, सेटबैक आएंगे, लेकिन एक दूसरे के अंदर विश्वास, भरोसे को निवेशित करके चलते रहना, इसी में आपकी भलाई है। उसकी भलाई बाद में आएगी, उसकी भी भलाई इसी में है, लेकिन आपकी भलाई भी इसी के अंदर है, ये बात याद रखना। और ये सारी बात जो है, ये सारी बात श्रील प्रभुपाद के एक कथन के अंदर हम समराइज कर सकते हैं, समेट सकते हैं हम। ये पूरी बात, ये श्लोक, पिछला चैप्टर, उसको हम प्रभुपाद के एक वाक्य के अंदर हम अगर देखें, उस वाक्य के अंदर वो बात पूरी आ रही है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप अगर मुझसे प्रेम करते हो, सहयोग करो। आपका प्रेम मुझसे कैसे दिखेगा? आपसी सहयोग से दिखेगा। और सहयोग करना कोई खाला जी का घर नहीं है, पसीने छूट जाते हैं, नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते। और अगर आपने दम नहीं लगाया पूरा, ये जानने के बावजूद भी पूरी संभावना है कि आप भी नहीं कर पाओगे। बहुत दम लगता है इसके अंदर, बहुत दम लगता है। बार बार अपने आप को, अब इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन क्या बोलते हैं? आत्मावलोकन, अपने हृदय में झांक के देखना पड़ेगा। बार बार यह सोचना पड़ेगा कि मुझे बदलाव की जरूरत है। उसको है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे जरूरी है बदलाव करना अपने स्वभाव के अंदर, अपनी सोच के अंदर, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हम प्रभुपाद के प्रति अपने प्रेम को हम दिखा पाएंगे आपस में सहयोग करके। यहां पे इसको विराम देता हूं, दोबारा से बोल देता हूं, कुछ बुरा लगा हो माफ कर दीजिएगा।